हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज आप मुझे सुन रहे हो जिसमें आज बहुत बड़े सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। ये जो बात होगी, जो आपके डॉक्यूमेंट की चर्चा होगी, वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग अभी रिलैक्स हो, बिल्कुल चिल कर रहे हो, पढ़ाई तो हो नहीं रही है। ठीक है, साथ में जो जरूरी चीजें हैं वो भी नहीं करके रख रहे हो। जब आपका एडमिशन फॉर्म आएगा, 1 महीने तक फॉर्म रहता है, उसी बीच में क्या होते हैं सर, आपके एग्जाम्स। ठीक है, उसके बीच में आपके एग्जाम्स भी आपके होते हैं और आपको उसी बीच में प्रिपरेशन भी करनी होती है अपने एंट्रेंस एग्जाम की। टाइम वैसे भी कम है, फॉर्म भी भरना है, उसी बीच में डॉक्यूमेंट्स आप लोग बनवाने के लिए दौड़ने लगते हो। आप पता है सर कि आज की डेट में कोई एक काम करने के लिए एक आदमी को पूरा उसमें लगना पड़ता है। तो सोचो कि जब आपका एडमिशन फॉर्म आ जाएगा, फिर आप लोग एक एंजाइटी टेंशन लेके बैठोगे, सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये रेडी करना है, ये काम है, वो काम है। अब उस समय तुम पढ़ाई करोगे कि तुम फॉर्म भरने के पीछे तुम दौड़ोगे? इसलिए ये वीडियो मैं फॉर्म आने से पहले आपको बता दे रहा हूं, ताकि फॉर्म आएगा तब तक भी आप लोग अगर वीडियो देख लेते हो तो अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लो। फॉर्म भरने में कौन कौन डॉक्यूमेंट लगते हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें बताने वाला हूं। उसके पहले इस प्लेटफॉर्म पे आप क्यों भरोसा करोगे? क्यों सर आप जानते हो कि सर प्लेटफॉर्म जो बोलता है वो क्यों इतने कॉन्फिडेंस साथ चीजें बोलता है? तो सर देख लो आप लोग कि यहाँ पे 2025 में आप जो भी टॉपर्स को देखोगे, ये सारे टॉपर्स आपको टारगेट गुरुकुल देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप 2024 में आओगे, 2024 के रिजल्ट भी है क्या है आपके सामने स्क्रीन पे मिलेंगे। साथ में 2000 अगर हम 23 की बात करें, 2023 में भी टॉप रैंक अगर किसी भी यूनिवर्सिटी उठा के देखोगे तो आपको टारगेट गुरुकुल का ही बच्चा आपको देखने को मिलेगा। इससे इसके बाद भी सिलसिला रुकता नहीं है। वहीं 2022 की बात करें, 2022 में भी आपको क्या वही आपको जो यहाँ पे एक आप देखोगे यहाँ पे लिगेसी है, जो वही आपके ट्रेंड है वही चलता हुआ आ रहा है। भरोसा बस आपसे है कि 2000 यहाँ पे जब 26 का एंट्रेंस आएगा तो इस ट्रेंड को आप बनाए रखोगे अपने मेहनत से, अपने जज्बे से, अपने हौसले से और इस टारगेट गुरुकुल के भरोसे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समय आपका काफी ले लिए, ये समय मैं लेता नहीं हूं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा क्या लगता है कि टाइम देना पड़ता है। भाई वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दौड़ेंगे, भागेंगे, उसके बाद उनको कहीं सही प्लेटफॉर्म मिलता है। तो मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूं सर कि आप लोग सही प्लेटफॉर्म पे बने हुए हो, आराम से भरोसे के साथ पढ़ाई करते रहो। एक दिन सपना पूरा भी होगा और सपना जब पूरा होगा तो मजा भी आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले टाइमलाइन क्लियर कर लो, फिर मैं डॉक्यूमेंट पे तुमको लेकर जाऊंगा। आपको पता है सर कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम फॉर्म आने वाले हैं, जून लास्ट में क्या होगा, एग्जाम होगा। दो बात क्लियर हो गई। जो फॉर्म होता है दो स्टेप में पूरे होते हैं। पहला आपका LURN नंबर होगा, ठीक है। दूसरा आपका सर क्या होगा, आपका एडमिशन फॉर्म भरा जाएगा। अब बोलोगे सर LURN नंबर मतलब क्या है? सर ये एक प्रकार से की है। जैसे कि कोई ताला खोलना होगा तो पहले चाबी तुमको लानी पड़ेगी, चाबी लगाओगे तभी ताला खुलेगा। उसी प्रकार जब LURN नंबर तुम्हारे पास होगा तभी तुम फॉर्म भर पाओगे। बोलोगे सर एक प्रकार से LURN नंबर क्या हो गया? ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के फॉर्म को भरने के लिए आपके पास एक यूनिक नंबर होना चाहिए, उस नंबर को लेके जाओगे तब ये फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर? जिस प्रकार से हमारे यहाँ टीचर पढ़ाते हैं उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन भी दी जाती है सर। कोई इंफॉर्मेशन यहाँ ऐसे नहीं मिलेगी कि आपको समझ में ना आए या फिर आधी अधूरी जानकारी बता के आपको मैं निकल जाऊं, ये भी यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूँ। ध्यान सुनना, मैं फिर से क्लियर कर दूं जिससे LURN तुम क्लियर हो जाओ। LURN कुछ नहीं है, एक प्रकार से फॉर्म का एक प्रोसेस है, पहला स्टेप है। इसमें अपनी पर्सनल डिटेल, नाम, नंबर, फोन, यहाँ पे ईमेल आईडी जब दूध देते हो, फादर ने मदर नेम डालोगे तो सर आपको वहां से क्या होगा, 100 रुपीज का आपसे चार्ज लगेगा। 100 रुपीज आप पे करोगे तो सर आपको क्या मिल जाएगा, आपको LURN नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? LURN नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको बस वो लेकर आना है। यहाँ पे क्या करेगा, सेकेंड पोर्टल पे जाओगे, फॉर्म आगे प्रोसीड करोगे, वहां पे LURN नंबर डालोगे, आपका फॉर्म खुल के ओपन होगा। अब इस फॉर्म में क्या करोगे, सारे जो आपके हाई स्कूल 10th की मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ जो मैं बताऊंगा अभी आगे, वो आपका फॉर्म में लगेगा। क्लियर है? तो आपका जैसे LURN नंबर का पोर्टल ओपन होगा, जैसे फॉर्म ओपन होगा, मैं आपको ये बताऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। चलो, पहला जो आपका डॉक्यूमेंट होगा सर वो आपके पास होगा इसमें से, देखो पहला जो आपका पिलर नंबर 1 है, जो फेज नंबर 1 होगा, उसमें देखो इसमें क्लियर आपका हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और नेशनलिटी आपको, और आधार नंबर, ये चीजें अभी क्या होंगी, कंपलसरी है, सब बच्चे के पास होगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो वीडियो देख रहा होगा उसके पास आधार कार्ड ना हो, उसके पास कोई नाम ना हो, उसका कोई जेंडर ना हो और उसका डेट ऑफ बर्थ कोई ना हो। है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका हो गया सर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हर बच्चे के पास होगी, मोबाइल नंबर हर बच्चे के पास होगा, एड्रेस हर बच्चे के पास होगा। अगर इनमें से कोई चीज नहीं है भाई, बनवा लो। एक गलती तुम लोग ईमेल आईडी फोन नंबर में करते हो जो कि आपको बाद में पछताना पड़ता है, उस पर मैं लास्ट में चर्चा करूंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या गलती आपको नहीं करनी है फॉर्म भरते टाइम। उस पर आप लोग क्या करना, गौर फरमाना, ध्यान देना।
आगे बढ़ते हैं सर। तो यहाँ पे आपका सेकंड जो आपका ऑप्शन है सर, एकेडमिक रिकॉर्ड, लगभग कि यहाँ पे 80% बच्चों के पास ये भी डॉक्यूमेंट उनके पास होंगे। बस हाई स्कूल मार्कशीट हमारे पास होगी, है ना, 12th की मार्कशीट होगी, है ना, नहीं है तो भी सुनो मेरी बात। देखो जो आपका मार्कशीट में क्लियर करता हूं, देखो जो बच्चे यूजी का फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उनके पास 10th का एंड 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। जो बच्चे पीजी का फॉर्म भरेंगे उनके पास 10th का, 12th का, और साथ में वो क्या होगा, आपका यूजी का मार्कशीट आपका लगता है। हर बच्चे को यूजी और पीजी पहले क्लियर है ना, सब लोग बता दो, नहीं क्लियर है सुन लो। जो आपका यूजी है अंडर ग्रेजुएशन, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। यूजी में जो बच्चे 12th बाद पढ़ते हैं उसको यूजी बोलते हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी, बीबीए, बीसीए, ये आपके यूजी के प्रोग्राम होंगे। पीजी में से मान लो कि एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, ठीक है, इस प्रकार जाओगे तो जैसे पीजी के कोर्स में वो सारे कोर्स आते हैं। क्लियर है, तो ये आप देख लेना। अब बोलोगे सर मेरे पास अगर 12th मुझे यूजी का फॉर्म भरना है, 12th की मार्कशीट मेरे पास नहीं है, क्या करोगे सर, आप लोग बिल्कुल फॉर्म भर पाओगे। वहां पे आपको अपेयरिंग का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करोगे तो आपका नंबर नहीं मांगेगा, बस आपसे रोल नंबर पूछेगा, 12th का नंबर डालना, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। क्लियर, लेकिन हाई स्कूल का रिजल्ट होना कंपलसरी है। उसी प्रकार पीजी बच्चों के पास यूजी का लास्ट ईयर की लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है तो भी वो फॉर्म भर पाएगा, कोई दिक्कत उसके साथ नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर आपका आता है आइडेंटिटी, फोटो, सिग्नेचर। हाँ ठीक है, आप सभी लोगों के पास आधार कार्ड होगा तो ये आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास ऑलरेडी है। इसमें डीएल, वोटर आईडी, पैन कार्ड जो भी होगा सब चल जाएगा, लेकिन आधार कार्ड भाई कॉमन सा बात है, सबके पास होगा तो भाई ठीक है। आधार कार्ड, फोटो अपना बनवा लेना भाई, कम से कम 5-6 फोटो बनवा लो, क्योंकि होगा क्या है ना, जब यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम एग्जाम को क्रैक करोगे, सीट तुम्हारी होगी, काउंसलिंग में तुम आओगे तो सर आपको क्या होगा, यहाँ पे एडमिट कार्ड में फोटो काम लगेगा, आपको यहाँ पे फॉर्म भरोगे तब काम लगेगा। थर्ड, आपका काउंसलिंग जब करवाने आओगे कैंपस में तब भी फोटो काम लगेगा। 5-6 फोटो अपना एडवांस में करवा के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं करेगा। सिग्नेचर तो भाई हमारे पास होगी ऑलरेडी, सिग्नेचर देख लेना अपना। इसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये बनवा लो। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, इसको एक बार बनवाओगे तो ये नहीं केवल विश्वविद्यालय लखनऊ तक ही ये आपके लिए काम करेगा, नहीं सर, एक बार ये डॉक्यूमेंट आपके पास है सर, जब आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लोगे तो जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे यूपी स्कॉलरशिप का, तो वहां पर भी डॉक्यूमेंट काम करेंगे, दोबारा आपको नहीं बनवाना पड़ेगा। क्लियर, देखो जब कास्ट सर्टिफिकेट है ये आप लोग जो एससी एसटी बच्चा है उसके पास है तो उसको दोबारा नया नहीं बनवाना, उसका काम चल जाएगा। जो ओबीसी का होगा भाई, आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो लास्ट आप 3 साल से पुराना होगा तो काम नहीं चलेगा, नया बनवा लेना। ईडब्ल्यूएस भाई 6 महीने पुराना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस जो आपका नया फाइनेंशियल ईयर चलेगा अप्रैल में, इसमें बनवाना क्योंकि आपका आगे भी काम करेगा। ठीक है, तो आप क्या करना, ईडब्ल्यूएस बनवा लेना जो बच्चे जनरल कैटेगरी के होंगे। फिर इनकम भी आपका नया होगा, आपके फादर के लिए होगी, आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, उसको आपको यहाँ पे अटैच करना होगा, ये भी नया बनवा सकते हो, आपको फायदा करेगा स्कॉलरशिप में भी। ठीक, देख ली भाई ना, यानी जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप लोग को रेडी रख लेना है, आपका इनकम सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए साथ में। देखो अगर इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आप अगर नहीं बनवाए हो या फिर कैटेगरी वाला नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं सर, 200-250 रुपए लगता है, किसी भी साइबर वाले के जाओगे, कम से कम 7 से 8 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाता है, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं होती है तो। ठीक, तो आराम से बनवा सकते हो। देखो इसके बाद जो फिफ्थ आपका यहाँ पे पिलर होगा, जो फिफ्थ पॉइंट होगा, इसमें क्या क्या लगेगा, इसमें वेटेज और स्पेशल कोटा। वेटेज मतलब क्या हो गया कि कुछ बच्चे, कुछ उनके पास स्पेशल आपका वेटेज होता है जिसका उनको लाभ विश्वविद्यालय देता है। जैसे मान लो कि आपका स्पोर्ट कोटा हो गया, आपका एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, आपका पीडब्ल्यूडी हो गया, तो इस प्रकार से। अब स्पोर्ट कोटा में ऐसा नहीं तुम जो गली में अपने बहुत बड़े प्लेयर बनते हो तो वो बोलो उस समय बहुत बड़े क्रिकेट का प्लेयर हूँ, कुछ लड़कियां होंगी जो खो खो के प्लेयर बनने लगेंगी, नहीं, आपको कम से कम नेशनल लेवल का क्रिकेट प्लेयर अगर आप होगे, ठीक है, स्टेट लेवल के भी होगे तो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट को आपको रेडी रखना है। अगर आपको उस पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी यहाँ पे विश्वास नहीं कर सकता सर आप प्लेयर हो या नहीं हो। ठीक है, सर्टिफिकेट जब लगाओगे तभी आपको वेटेज का लाभ मिलेगा। साथ में जिन बच्चों ने एनसीसी किया हुआ है, एनएसएस का सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड में आते हैं उनका भी सर्टिफिकेट जरूरी है, डॉक्यूमेंट अपने पास रखोगे तभी जाके क्या करोगे सर, आप लोग इसका लाभ उठा पाओगे, इस वेटेज का आप लोग फायदा उठा पाओगे। क्लियर है, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर देखो यहाँ पे क्लियर मैंने एक पॉइंट रखा हुआ है, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी उसको ध्यान दे दो। कि जब आपका यहाँ पे साइबर कैफे जब आप जाते हो ना तो वहां पे ईमेल आईडी साइबर कैफे वाला अपनी डाल देता है। कई बार ऐसा होता है बच्चों को कि जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बारी आती है उसके पास ईमेल आईडी होती ही नहीं है, नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय साइबर को भेज रहा है, तो साइबर कैफे वाले को एग्जाम देना है, उसको तुमने 100 रुपया दे दिया है तो वो तुम्हारा 100 रुपया लेके खुश है, मौज रहा है वो। उसके बाद तुम जाओ भाड़ में जाओ या फिर तुम्हारा एग्जाम हो या ना हो, तुम्हारा करियर आगे बढ़े या ना बढ़े उससे मतलब नहीं है, तो वो गलती नहीं करनी है। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के हाथ में रखना सीखो, किसी पे इतना डिपेंड मत रहो, किसी पे इतना भरोसा मत कर लो, किसी अपना फ्यूचर उसके हाथ में दो नहीं।
ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपना साइबर कैफे में जाओ, तो अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी खुद से बैठ के अपना फीड कराओ। बाकी जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको बताऊंगा ना कैसे फॉर्म भरना है, घर पे बैठ के भर सकते हो। को बहुत बड़ा है, यहाँ पे तीर थोड़ी मारना है कि तुमसे नहीं होगा, है ना। चलो, जो आपका आरक्षण सर्टिफिकेट है ये तुम वहां पे नहीं दिखाते हो। कोई बच्चा मान लो ओबीसी का है तो ओबीसी सर्टिफिकेट लगाएगा ही नहीं, कोई एससी का है सर्टिफिकेट लगाया ही नहीं, कोई किसी के पास स्पोर्ट कोटा का वेटेज है वो वहां पे एग्री किया नहीं, लगाया ही नहीं, चेक बॉक्स पे क्लिक ही नहीं किया फॉर्म में, तो उसको लाभ कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो वही बोलते हैं ना, देर से पछताए क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब चिड़िया खेत को पूरी चुग गई, खेत में कुछ बचा ही नहीं, तो बाद में तुम पछताने से क्या फायदा, पहले काम कर लिए होते। ठीक, इसी प्रकार से जो आपकी 12th की, यानी जो आप बात करते हो सर कि अगर सर अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आ जाएगा तब मैं फॉर्म भरूंगा, तो वो आपको वेट नहीं करना है। फॉर्म का जो पोर्टल होता है, अगर लास्ट टाइम जाओगे तो फॉर्म भरने बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप बचो। फॉर्म अपना जल्दी से जैसे ही आए अपना 1 वीक के अंदर फॉर्म अपना भर लेना। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। बाकी हाँ, एक बात ध्यान देना, आप लोग बता दें कि जो आपका यहाँ पे सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम का पूरा, वो आप लोग क्या कर सकते हो, टारगेट गूगल ऐप पे सिलेबस सेक्शन पे क्लिक करके सारे सिलेबस तुम डाउनलोड कर पाओगे। आपको सिलेबस डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? क्या करना है आपको, एप्लीकेशन पहले समझा दूं मैं, कहां से तुम फ्री टेस्ट दोगे, कहां से कोर्स लोगे, कैसे क्या करोगे, पहले एक बार 2 मिनट टाइम दो, मैं समझा देता हूं। जिससे तुम क्या करोगे, हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हो, परेशान होते हो, वो लोग आपको समझा नहीं पाते हैं। देखो, जब टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो पूछेगा सर आपकी तैयारी किसकी करनी है। अभी आप एंट्रेंस एग्जाम में हो तो एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव कर लेना आपको। ठीक, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, लखनऊ विश्वविद्यालय सेलेक्ट किए, जो भी कोर्सेज आपके होंगे वो खुल जाएंगे। बीए बीकॉम बीएससी के कोई बैच आपको ज्वाइन करना हो बीए बीकॉम बीएससी का पढ़ने के लिए, तो बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट बैच है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सिलेबस पे क्लिक किया, सारे सिलेबस आपको डाउनलोड हो जाएंगे। यहाँ फ्री टेस्ट का सेक्शन अभी भी जाओगे तो फ्री टेस्ट आप लोग दे सकते हो एप्लीकेशन पे, बीए बीकॉम बीएससी का, एलएलबी बीए एलएलबी का, एमबीए का, सभी का टेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है। आराम से टेस्ट को आप दे सकते हो। यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर हमने ऐड किए हैं, कुछ ई बुक ऐड किए हैं। आप यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा सर पेपर कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, हमने अलग अलग यूनिवर्सिटी के मॉडल पेपर भी आपको डाल दिए हैं, जिसके माध्यम से आप यहाँ से प्रैक्टिस कर पाओगे। क्लियर है? कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे आपको डाउट का सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे आ जाते हो, और जो भी सवाल होते हैं आराम से हमसे पूछ पाते हो, जिससे आपका डाउट क्लियर होता है और आप लोग हैप्पी होके खुशी खुशी अपने एंट्रेंस की जर्नी को आसान बना देते हो। ठीक है, क्लियर है? अब देखना सर आपके लिए जो यहाँ पे संघर्ष बैच है वो हमने लॉन्च कर दिया है आपके एंट्रेंस के लिए, सभी कोर्स के लिए। ये जो बैच होगा सर वन ऑफ द बेस्ट बैच है। एक बार बैच ज्वाइन करोगे तो एंट्रेंस एग्जाम तक, एग्जाम जून में हो या जुलाई में हो, तब तक ये बैच आपके लिए वैलिड होता है। दोबारा कोई बैच, कोई भी आपको सीरीज कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होती है। आप एक बैच में अपने एंट्रेंस तक पढ़ाई करते हो। ठीक है, बैच में क्या मिलेगा सर, बैच में वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो एक टॉपर बनने के लिए, एक बच्चे को उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए चीजें होती हैं, वो इनफ है, सफिशिएंट चीजें हैं। आराम से तुम क्या कर पाओगे, इस बैच के माध्यम से पढ़ पाओगे। इसके अलावा कोई डाउट, कोई सवाल, कोई जवाब चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट कर दीजिएगा। नंबर आपको स्क्रीन पे चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसके माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय के पल पल की इन्फॉर्मेशन, पूरी तैयारी की जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं वो ग्रुप में मैं शेयर करता रहता हूं, जिसके माध्यम से आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। आराम से वहां देख के अपने टाइम को बचा सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और कोई डाउट, कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। धन्यवाद।